नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडोनॉमिक्स के नए एपिसोड में, जहां हम लाए हैं आपके लिए आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कुवैत सिटी के पास एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लगने से वेडनेसडे सुबह कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से लगभग 40 भारतीय थे। यह घटना कुवैत सिटी के दक्षिण में स्थित मंगाफ इलाके में हुई, जहां प्रवासी श्रमिकों की भारी आबादी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जिस 6 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना हुई, उसमें लगभग 200 श्रमिक रह रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई नेताओं ने कुवैत में हुई दुखद आग की घटना पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कुवैत सिटी में आग दुर्घटना को दुखद बताया और कहा कि उनकी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। आगे चलते हैं अन्य समाचारों में। सशस्त्र बल सैन्य भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में संभावित बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अग्निवीरों के वर्तमान 25% के रिक्रूटमेंट परसेंटेज में बदलाव और उनके ट्रेनिंग पीरियड में वृद्धि शामिल है। हाल ही में एक सर्वे किया गया था, जिसमें योजना के साथ कुछ मुद्दों को चिन्हित किया गया था। हालांकि ये बदलाव अभी तक सरकार को औपचारिक सिफारिशें नहीं है। ये ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर सशस्त्र बलों द्वारा अभी भी चर्चा की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पाकिस्तानी नागरिक और लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की दया याचिका खारिज कर दी है। अशफाक को साल 2000 दिसंबर में लाल किले पर हुए हमले में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस हमले में सेना के 3 जवान मारे गए थे। राष्ट्रपति भवन के अनुसार 15 मई को प्राप्त आरिफ की दया याचिका 27 मई को खारिज कर दी गई थी। 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद संभालने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा खारिज की गई यह दूसरी दया याचिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों के बाद नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्हें सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई। यह बैठक क्षेत्र में 3 दिनों में हुए 4 आतंकवादी हमलों के मद्देनजर हो रही है। पीएम मोदी ने होम मिनिस्टर अमित शाह से भी बात की और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा की। ट्यूसडे को आतंकवादियों ने 4 राष्ट्रीय राइफल्स की संयुक्त चौकी पर गोलीबारी की और कल भद्रवाह के चट्टरगला में पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित 7 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। ये हमले आतंकवादियों द्वारा तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर हमला करने के बाद हुए हैं, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 घायल हो गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 23 जून को 1500 से अधिक उम्मीदवारों के लिए NEET UG 2024 एग्जाम फिर से आयोजित करेगी। NTA और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक समिति का गठन किया, जो इस साल NEET UG में शामिल होने के दौरान हुए समय की हानि की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स से सम्मानित 1500 से अधिक उम्मीदवारों के लिए अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की समीक्षा करेगी। आज जारी सरकारी आदेश के अनुसार पूर्व IPS अधिकारी अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। कैबिनेट नियुक्ति समिति के आदेश में कहा गया है कि डोभाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक रहेगी। उनका तीसरा कार्यकाल 10 जून को प्रभावी हुआ। आदेश के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान डोभाल को टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति की शर्तें अलग से अधिसूचित की जाएंगी। इस बीच नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में रिटायर्ड IAS अधिकारी PK मिश्रा की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व CM BS येदियुरप्पा ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर इस साल मार्च में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की। कर्नाटक पुलिस के आपराधिक जांच विभाग CID ने पूर्व मुख्यमंत्री के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए पॉक्सो मामलों के लिए एक विशेष अदालत का रुख किया है। सूत्रों ने बताया कि CID ने बुधवार को मामले की जांच के लिए येदियुरप्पा को तलब किया था, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बेंगलुरु से बाहर हैं और पेश होने के लिए समय मांगा। इस बीच महाराष्ट्र के नागपुर में आज एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 4 महिलाओं सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार धमाका दोपहर करीब 1 बजे धमना गांव में चामुंडी एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड में हुआ, जब कर्मचारी विस्फोटक पैक कर रहे थे।
कंपनी की स्थापना 1987 में हुई थी और यह विस्फोटक सुरक्षा फ्यूज बनाती है। संदेह है कि विस्फोटक डोरियों में से किसी एक में चिंगारी से विस्फोट हुआ होगा। नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल ने कहा, पटाखे और विस्फोटक डोरियां चामुंडी एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड की इकाई में स्टोर थीं। हम इसकी जांच कर रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर अपलोडेड बाकी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।